हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टूडेंट टॉक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडिया। मेडिवल इंडिया का हम लोग ऑलरेडी 2 पार्ट्स क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मेडिवल इंडिया का तीसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा हुआ है? इसके पहले हमने पढ़ लिया है अरबियन इन्वेजन, मतलब अरबों का आक्रमण भारत पे। उसके बाद फर्स्ट तुर्क इन्वेजन भी हमने क्या कर लिया है, पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है महमूद गजनबी के बारे में, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत पे मोहम्मद घोरी के आक्रमण के बारे में। महमूद गजनबी के बाद जो उनके सक्सीजर्स थे, मतलब कि जो दूसरे रूलर थे गजनी के, वो इंडिया में आते रहते थे, लूटते रहते थे और जाते रहते थे। होता क्या है, गजनी एम्पायर जो है खत्म हो जाता है गजनी में, और फिर वहां पे स्टार्ट होता है गौरी साम्राज्य। कौन सा साम्राज्य? गौरी साम्राज्य वहां पे स्टार्ट होता है। और वही उसी साम्राज्य के एक रूलर होते हैं मोहम्मद गौरी। हम पढ़ेंगे आज मोहम्मद गौरी के बारे में, और मोहम्मद गौरी ने भारत पे कब आक्रमण किया। अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी और महमूद गजनबी के आक्रमण में डिफरेंट के बारे में, तो महमूद गजनबी जो आते थे वो प्लंडर के नेचर से आते थे, भारत में लूटते थे और फिर चले जाते थे। वो यहाँ पे कोई परमानेंट अपना साम्राज्य नहीं स्थापित किए। लेकिन अगर बात करें वही मोहम्मद गौरी के बारे में, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में ये कह सकते हैं कि मोहम्मद गौरी ने परमानेंट जो एम्पायर है भारत में मुस्लिमों का, वो मोहम्मद गौरी की वजह से ही है। क्योंकि मोहम्मद गौरी जब यहाँ से जाने लगते हैं 1206 में, तो ये अपने जो है सभी स्लैब्स में, इनके मुख्यतः 4 स्लैब थे, तो वो इंडिया की जो प्रॉपर्टी थी उसको चारों स्लैब में बांट देते हैं, जिसमें मुख्यतः कुतुबुद्दीन ऐबक और फारुख शाह खिलजी भी थे, सॉरी बख्तियार खिलजी भी थे। इन दोनों में बेसिकली अगर बात करें उनकी बख्तियार खिलजी की, तो बख्तियार खिलजी को ये देते हैं बंगाल और बिहार वाला रीजन, और कुतुबुद्दीन ऐबक को देते हैं ये दिल्ली और लाहौर वाला रीजन। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली में जो है गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो मोहम्मद गौरी का नाम सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। क्या नाम था? सहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। और इनका नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन समा भी था, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये रूलर बनते हैं कहाँ के? गजनी के। जहाँ पे पहले गजनी एम्पायर था, उसी गजनी में उसी गजनी एक जगह का भी नाम था, उसी जगह पे गजनी एम्पायर था। गजनी एम्पायर जब खत्म होता है, गजनी एम्पायर का जब डिक्लाइन होता है, उसके बाद गौरी एम्पायर गजनी वाले रीजन में स्टेब्लिश होता है, ठीक है। ये सबसे पहला अटैक भारत में करते हैं 1175 एडी में। कब करते हैं? 1175 एडी में। आपने देखा महमूद गजनबी वाले केस में कि महमूद गजनबी इंडिया पे अटैक करने के लिए खैबर पास का, खैबर दर्रे का यूज करता था। लेकिन जो मोहम्मद गौरी थे, ये इंडिया में अटैक करने के लिए 2 पासेस का यूज किया। एक खैबर था और दूसरा गोमल। ये 2 पासेस का यूज करके इंडिया में क्या अटैक किए या फिर इंटर किए, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मेजर इन्वेजन्स के बारे में, कि मतलब इन्होंने कहाँ कहाँ पे और कितने समय, मतलब किस एडी में इन्होंने अटैक किया। जो इन्होंने सबसे पहला अटैक किया था वो 1175 एडी में किया था। कब किया था? 1175 एडी में इन्होंने पहला अटैक किया था। और कहाँ पे किया था? मुल्तान में किया था। दूसरा अटैक ये कब करते हैं? 1178 एडी में गुजरात के पाटन नामक जगह पे ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं। आपने देखा था जब महमूद गजनबी जो है गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर अटैक करता है 1025 एडी में, तो उस टाइम पर भी गुजरात के जो शासक थे वो चालुक्य वंश के भीम प्रथम थे। लेकिन जब मोहम्मद गौरी गुजरात वाले रीजन पे अटैक करता है, उस टाइम पर भी चालुक्य वंश के ही राजा थे, लेकिन वो भीम प्रथम नहीं थे, भीम द्वितीय थे। कौन? भीम सेकंड थे। कहाँ के? गुजरात के राजा, जिस टाइम पे मोहम्मद गौरी अटैक करता है गुजरात पे। और मोहम्मद गौरी और भीम सेकंड के बीच में एक युद्ध होता है। कहाँ पे? माउंट आबू में। और ये पहली हार होती है मोहम्मद गौरी की इंडिया में। समझ में आया?
1178 एडी में गुजरात के पाटन नामक जगह पर कौन अटैक करता है? मोहम्मद गोरी अटैक करते हैं। और जो है यहाँ के राजा उस टाइम पे चालुक्य वंश के भीम द्वितीय थे, जिनके बीच में मतलब मोहम्मद गोरी और भीम द्वितीय के बीच में माउंट आबू में क्या होता है? एक युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है। और मोहम्मद गोरी का ये पहला हार होता है किसमें? इंडिया में। इंडिया में पहला हार होता है किसका? मोहम्मद गोरी का। आगे देखते हैं। उसके बाद ये 1198 एडी में पृथ्वीराज चौहान जिनको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, इनके ऊपर ये अटैक करते हैं। तराइन नामक जगह पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसको हम बैटल ऑफ तराइन भी कहते हैं। ये कब होता है? 1191 एडी में होता है। कब होता है? 1191 एडी में। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जो है वो हरा देते हैं किसको? मोहम्मद गोरी को। मतलब बैटल ऑफ तराइन का जो फर्स्ट बैटल था उसमें पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी को क्या कर देते हैं? हरा देते हैं। कब होता है फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन? 1191 एडी में होता है। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड बैटल भी होता है तराइन का, जो होता है इसी के जस्ट एक साल बाद, मतलब 1192 एडी में सेकेंड बैटल ऑफ क्या होता है? तराइन होता है। इस बार जो है मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। देखिए, जो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हारते हैं। सॉरी, जो बैटल ऑफ तराइन होता है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गोरी हार जाते हैं। जो बैटल ऑफ सेकेंड होता है तराइन का, उसमें सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो 1192 एडी में होता है, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। ठीक है। उसके बाद एक युद्ध और होता है, बैटल ऑफ चंदावार, जो कि होता है किसके बीच में? जयचंद के बीच में होता है और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी जयचंद की हत्या कर देता है। बैटल ऑफ चंदावार कब हुआ था? 1194 एडी में हुआ था। किसके बीच में? जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। कौन जीता है? मोहम्मद गोरी जीतता है और जयचंद की क्या करवा देता है? हत्या कर देता है। बैटल ऑफ चंदावार के बाद मोहम्मद गोरी जो है वो कुछ सिक्के चलाता है, लक्ष्मी माता की, मतलब लक्ष्मी माता की आकृति के कुछ वो क्या चलाते हैं? सिक्के चलाते हैं। ठीक है। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है। आगे देखते हैं। जो मोहम्मद गोरी था, इसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं कि मोहम्मद गोरी ने अपना जो पूरा एम्पायर था वो अपने 4 मेन स्लैब्स के बीच में क्या कर देता है? बांट देता है। ठीक है। तो उन स्लैब्स को देख लेते हैं कौन कौन है। सबसे पहली बात, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या देता है? ये लाहौर और दिल्ली वाला रीजन देता है। आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक ही जो है स्लैब डायनेस्टी की क्या करता है? स्थापना करता है दिल्ली में। दूसरे हैं एलदौज को ये जो है गजनी वाला रीजन देता है। कहाँ का? गजनी वाला रीजन देता है ये एलदौज को। ठीक है। और तीसरे हैं कुबाचा, जिसको नसीरुद्दीन कुबाचा कहते हैं। इनको ये मुल्तान वाला रीजन देता है। कहाँ वाला? मुल्तान। सबसे पहले अटैक भी मोहम्मद गोरी ने किस रीजन पे किया था? मुल्तान वाले रीजन पे किया था। ठीक है। और इनके जो चौथे स्लैब थे वो थे बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी को ये बिहार और बंगाल वाला रीजन देता है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को क्या कर दिया था? जला दिया था, पूरा उसको नष्ट कर दिया था बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी की। अगर हम बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो उसकी स्थापना जो करवाए थे वो कुमारगुप्त करवाए थे, और उसको रिवाइव जो करवाए थे वो पाल डायनेस्टी के धर्मपाला ने उसको दोबारा रिवाइव करवाया था। तो हमने आज पढ़ा किसके बारे में? मोहम्मद गोरी के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा कि मोहम्मद गोरी ने कब कहाँ पे अटैक किया। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि मोहम्मद गोरी ने अपना जो पूरा एम्पायर था वो अपने 4 मेन स्लैब्स में डिवाइड किया था। उनके नाम हमने पढ़ा। 19 स्लैब्स में से एक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जिनको इन्होंने दिल्ली और लाहौर वाला रीजन दिया था, जिन्होंने ही किसका? स्लैब डायनेस्टी की इंडिया में स्थापना करी थी। और उसके बाद जो है क्या होता है? इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट हो जाता है किसका? मुस्लिम एम्पायर का। आई होप आज आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे स्लैब डायनेस्टी के बारे में, दिल्ली सल्तनत, जिसमें हम 5 डायनेस्टीज को पढ़ेंगे। उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में आई होप आपको समझ में आया होगा।
देखिए, हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। हमने कवर कर लिया अरब इन्वेजन, जिसमें हमने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया। कहाँ पे? सिंध वाले रीजन में। उस टाइम पे सिंध के राजा दाहिर सेन थे। हमने सारी चीज़ें पढ़ा, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, इफेक्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ा अरब इन्वेजन में। उसके बाद हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा। महमूद गजनबी कौन थे? पहले टर्किश मुस्लिम थे जिन्होंने इंडिया पे अटैक किया था। हमने इनके बारे में पढ़ लिया। और आज हमने पढ़ लिया मोहम्मद गौरी के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद गौरी के बारे में भी हमने पढ़ लिया। कल हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड, जिसमें हम बेसिकली 5 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।